शुक्रिया आपका अल्ताफ साहब, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और आपने आज ये इनिशिएटिव लिया है और आपने बात की ताजिर बरादरी, क्योंकि मैं खुद भी मुंसलिक हूं ट्रेड से। रिसेंटली मैं आपको बोलूं, पिछले 4 दिन से, आज तो था 1-2 घंटे, पिछले 4 दिन से मार्केट में हम तो दिन में यहाँ पे रहते हैं, रात को कोई रहता नहीं है। 4 दिन से बिल्कुल अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं। मुझे समझ नहीं आता है, जो कर्टेलमेंट शेड्यूल इन्होंने बनाया है उसमें उनको अपने हिसाब से 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देनी है, पावर देना है मार्केट को। लेकिन पिछले 4 दिनों से, इसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं, पिछले 4 दिन, आज की बात नहीं, पिछले जो 4 दिन है, 1 मिनट भी इन्होंने पावर नहीं छोड़ा है। मैंने फोन किया, इनके जो इंस्पेक्टर यहाँ पे, उनको फोन किया, वो मुझे बार बार वहां से बोलते हैं कि जनाब पीछे से लाइन चली गई है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आपका जो शेड्यूल है उसके मुताबिक आपको बिजली देनी है, फिर ये पावर कट्स क्यों? हम बिल देते हैं, मेरा एग्रीमेंट है, मेरा जो ट्रेड यूनिट है, बिजनेस यूनिट है यहाँ पे, मेरा एग्रीमेंट है, मैं पैसे देता हूं, 1 महीना कंप्लीट होती है, इनकी बिल आ जाती है, 5 दिन 10 दिन अगर बिल नहीं भरी तो लाइन कट होती है वहां से। लेकिन बदकिस्मती का मकाम है, पावर कभी हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। वो शेड्यूल्ड सप्लाई जो उनकी तरफ से आनी थी वो आती नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अब आगे हार्श विंटर्स आने वाले हैं। हमारी लाइन तो ऑलरेडी वो जो टंगडार की लाइन है उसके साथ कनेक्टेड है। खैर वो मसला तो हल हो गया, डीडीसी रामाल 10 ने किया। अब उसकी वो पोल्स उन्होंने उसमें 10-15 लाख रुपए शायद रखे हुए हैं, वो मसला तो हल होगा। लेकिन जो ही थोड़ी बहुत हवा चलती है या थोड़ी बहुत बारिश होती है, हमारी बिजली सप्लाई काट दी जाती है। क्यों जी, क्या हो गया? फॉल्ट आ गया जी। अब तो आज सिस्टम इनका, पोल्स भी अच्छे हैं, लाइन भी अच्छी है, मुझे समझ नहीं आती है फॉल्ट कहां से आ जाता है। आगे अब हार्श विंटर्स आने वाले हैं, बर्फ पड़ने वाली है। ये तो आज की बात हुई, जब बर्फबारी पड़ेगी 3 फीट 4 फीट, उसमें क्या होगा? पावर का तो नाम ही निशान नहीं होगा। देखो अल्ताफ साहब, मैं एक बात आपको बोलूं, मैंने भी रिसेंटली अपने नए हाउस में शिफ्ट किया है। मेरा न कोई घर में, न मेरे पास इन्वर्टर है, न मेरे पास जनरेटर है। जनरेटर यहाँ पे है मेरी शॉप पे, जब कभी मुझे जरूरत पड़ती है मैं यहां से ले जाता हूं घर। लेकिन हकीकत मानिए, जब हम घर जाते हैं, मेरे बच्चे, मतलब हम बेसब्री से इंतजार करते हैं पावर कब आएगा, बच्चे अपनी किताबें खोलेंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। बच्चों के साथ साथ मैं भी एंग्शियस रहता हूं, एंग्शियसली वेट करते हैं पावर सप्लाई का। हार्डली, मैं इसका खुद चश्मदीद गवाह हूं, हार्डली 1 घंटा, आधा घंटा बिजली छोड़ते हैं, फिर 1 घंटे सप्लाई कट हो जाती है। बच्चों को इतना नुकसान, अल्लाह की कसम मैं आपको ये कहूं, मैं कभी बच्चों को, जब रात को उनकी होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाती है, फिर मैं सुबह उनको उठाता हूं सवेरे, फिर वो सुबह जब लाइट आती है तो सुबह इस पे वो होमवर्क अपनी करते हैं। और बीच बीच में मुझे एक बार वहां से उन्होंने कॉल भी की कि आपके बच्चों की होमवर्क कंप्लीट नहीं होती है। वजह सिर्फ यही है, अनशेड्यूल्ड, जो मैंने पहले भी आपको कहा कि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, इनका शेड्यूल सही नहीं है। मुझे ये जो शेड्यूल वहां से निकालते हैं, उस शेड्यूल के मुताबिक पावर कभी देते ही नहीं है। अगर डिपार्टमेंट कहता है हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, आगे जो हार्श विंटर्स आने वाले हैं, हम एडवोकेट पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे पूरे इस इलाके को, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तो हार्श विंटर्स आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में। लेकिन पहले से ये कटौती, बिजली की कटौती हो रही है। अगर आज ये हाल है तो आइंदा क्या हाल होगा? हम जो भी यहाँ पे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पीडीडी डिपार्टमेंट की, या हमारे ये है डीसी साहब हैं, या बाकी जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे भी गुजारिश है, मेहरबानी करके इसका थोड़ा सीरियस नोट लीजिए। आप इनके साथ बात कीजिए, मिलिए। सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं होगा, लेकिन आपको पर्सनली भी जाना पड़ेगा इनके पास, ताकि अपर बेल्ट जो है ना, कोई मत मेरी बात से नाराज हो, मैं एडवांस में माजरत खा हूं, अपर बेल्ट इसके साथ ज्यादा नाइंसाफी होती है। जब भी कभी ये ऐसा कुछ मसला होता है, अपर बेल्ट की पावर सप्लाई काटी जाती है। क्यों जी? वहां पे फॉल्ट है, क्लियर। लेकिन है गलत बात। अब उसका ऑलरेडी वहां पे तो यहाँ पे तो कम बर्फबारी होती है, टंगडार जो एरिया है वहां पे ज्यादा बर्फबारी होती है। अब जाहिर सी बात है, जब पावर का मसला ज़ेर बहस आएगा तो वहां पे तो बहुत कम बिजली रहेगी। अब जब उनकी बिजली चली जाएगी, हमारी भी चली जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है, इसको भी देखने की जल्द से जल्द जरूरत है।